नमस्कार, मैं हूं शिल्पा जैन और आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट। आइए नजर डालते हैं हिमाचल की खबरों पर। जिला चंबा के सलूनी में मनोहर हत्याकांड कोई सामान्य घटना नहीं है। आरोपियों के इंटरनेशनल कनेक्शन है। घटना के 13 दिन बाद भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को क्या इस मामले की सूचना नहीं मिल पाई है? जबकि हैदराबाद में विशेष समुदाय के युवक ने आत्महत्या की थी तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां पहुंचे थे। धर्मशाला से निपजीत निपी की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 सप्ताह से आप सबकी चर्चा में है चंबा का हत्याकांड। भारतीय जनता पार्टी हमेशा मानवीय मूल्य आधारित राजनीति पर विश्वास रखती है। हैरानी का विषय यह है कि चंबा के एक दलित नौजवान की हत्या होती है और उस हत्या को लेकर चंबा की स्थानीय जनता, जब उनको लगता है कि उस नौजवान का सुराग नहीं लग रहा है तो उनको आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ता है। और जब समय ज़्यादा हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मनोहर, चंबा के सलूनी का एक रहने वाला नौजवान, जब उसकी 3 दिन तक कोई जानकारी सुराग नहीं लगा तो भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी गंभीरता के साथ स्थानीय जनता के साथ खड़े होकर उस आंदोलन में अपने आप को सम्मिलित किया और परिणाम स्वरूप जांच में गति आई और जो जानकारी मिली कि किस प्रकार से उस दलित नौजवान के शव के 8 टुकड़े करके कहां उनको दफनाया गया था, और उस घटना ने चंबा जिला को नहीं पूरे प्रदेश को झकझोर करके रख दिया था। आपके माध्यम से ही प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के चैनल लगातार कवर कर रहे थे। और जब भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेता और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस घटना पर कड़ा संज्ञान लेते हैं तो प्रदेश की कांग्रेस सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को दर्द हो जाता है। जयराम जी को जब महसूस हुआ किस प्रकार की ये हिमाचल प्रदेश की पहली घटना है और उनकी जिम्मेवारी उन्होंने महसूस किया कि विपक्ष के नेता के रूप में और साथ में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान राजीव बिंदल जी ने संयुक्त रूप से यह निर्णय लिया कि हम प्रभावित परिवार के घर में जाकर संवेदना व्यक्त करेंगे और उनसे उस घटना की जानकारी प्राप्त करेंगे। दुर्भाग्यपूर्ण कांग्रेस के नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या बयान देते हैं कि प्रशासन तो अपना काम कर रहा था, जो दोषी थे उनको तो उन पर कार्रवाई होगी ही। प्रदेश की विपक्षी पार्टी इस हत्याकांड पर राजनीति कर रही है। भाजपा के कोषाध्यक्ष संजय सूद ने शिमला में पत्रकारों से कहा कि केंद्र सरकार के माध्यम से शिमला को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर 65 करोड़ रुपए मिले थे। संजय सूद ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार के कार्यालय के दौरान अत्यधिक विकास कार्य हुए हैं। शिमला से जीवन कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मेरे साथ हमारे स्टेट के मीडिया प्रभारी करण नंदा जी हैं और आज हम आपके समक्ष, जो आप सब जानते हैं कि भारत सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए हैं, उनकी उपलब्धियों को लेकर थोड़ा सा और उनके साथ शिमला को खासकर मैं कहना चाहूँगा जो बेनिफिट हुए हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपके माध्यम से शिमला जनता से कुछ अपील भी करना चाहूँगा।
जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि शिमला को स्मार्ट सिटी के तहत माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 65 करोड़ रुपए का जो एक फंड जो है हिमाचल को मिला और ख़ासकर शिमला को मिला, और उससे हमने देखा होगा कि शिमला शहर में जिस तरीके से रोड वाइडनिंग, पेडिस्ट्रियन पाथ वगैरह बने हैं, ये पिछली जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसमें बने, और इसमें जो सारा फंड है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में जो प्रधानमंत्री के तौर पे काम कर रहे हैं वहाँ से आया। और ये इतिहास में, शिमला के इतिहास में पहली बार है कि बिना किसी को डिस्टर्ब किए जो है वो रोड वाइडनिंग भी हुई, पेडिस्ट्रियन पाथ भी बने, और उसका शिमला शहर की जनता को बहुत लाभ मिला। इसी के साथ साथ चाहे आप शिमला में आपने देखा होगा कि शुरू में बहुत पानी की दिक्कत रही, उसको देखते हुए 1813 करोड़ रुपए का बजट जो है वो दिल्ली से मिला, और उसके लिए 24/7 जो पानी की व्यवस्था वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सतलुज से पानी उठाने के उस पर हुई, और उसमें प्रथम चरण का जो कार्य है वो पूरा भी हो चुका है और बाकी पाइपलाइन में है। और इसी तरीके से चाहे हम बात करें, हम देखते आए बचपन से लेकर के शिमला में सिर्फ अपर शिमला को जोड़ने के लिए एक टनल थी। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी सरकार में पॉसिबल हुआ, इसके बारे में सोचा गया, और एक भव्य टनल जो है आज की डेट में बनकर तैयार है, जिससे जो है ट्रैफिक कंजेशन भी ख़त्म होगा और अपर शिमला के लोगों को भी फ़ायदा होगा। आपने देखा, हमने हमारी सरकार में केंद्र सरकार के माध्यम से तकरीबन कोई 7 फुट ओवर ब्रिज बने हैं, और इसी तरह से हमने बहुत जगह पर जैसे आपके ऑकलेट टनल हो गया, लकड़ बाज़ार हो गया, विकास नगर हो गया, या यहाँ हम बाज़ार के बीच की बात करें तो लोअर बाज़ार में देखें आप 4 लिफ्टों का जो है निर्माण किया गया। इसमें 3 जो है वो शिमला शहरी में हैं और एक कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में आती है। आगामी मानसून सीजन के दौरान प्राकृतिक आपदा की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ऊना द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया है। जिला मुख्यालय में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुज्जर ने की है। बैठक में प्राकृतिक आपदा के दृष्टिगत चिन्हित संवेदनशील स्थानों व भवनों सहित आपदा के दौरान राहत व बचाव कार्यों में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों व सामग्री की उपलब्धता कराने की विस्तृत चर्चा की गई है। ऊना से हरप्रीत चाहल की रिपोर्ट। जो हमारी रिव्यू और प्रिपेयर्डनेस है मानसून सीजन आने वाले समय को लेकर, उसकी हमने आज एक मीटिंग आयोजित की। इसमें विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें हमने वनरेबल एरिया, जहां पिछली बार वाटर लॉगिंग की समस्या आई, वो एरिया या लैंडस्लाइड प्रोन इलाके, उन सबकी पहचान, मिटिगेशन और उसके लिए जो प्रिपेयर्डनेस हो सकती है उस सब के बारे में चर्चा की गई। विभिन्न विभागों से उनके इनपुट मांगे गए, और इसके अतिरिक्त हमने उन्हें प्रोत्साहित भी किया कि अगर उन्हें रिलीफ और रेस्क्यू के लिए किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत है तो वो हमें उसकी डिमांड दें, हम लोग उनको हर संभव उसकी मदद करेंगे। साथ ही मैं सभी डिपार्टमेंट्स के माध्यम से ये सुनिश्चित करना चाहूँगा कि वर्षा के समय में किसी भी इलाके में पानी इकट्ठा ना हो, और पानी इकट्ठा होने की स्थिति में उसकी निकासी का तुरंत प्रभाव किया जाए। इसको लेकर पहले से ही इफेक्टिव स्टेप उठाने के लिए सभी डिपार्टमेंट को हमने निर्देश दे दिए। सर, जिस तरह से ऊना में कई स्वान नदी के तटों पर कई प्रवासी जो है वो रहते हैं, तो इससे निपटने के लिए भी क्या कुछ इसमें हमने ऑलरेडी कवायद 1 महीने पहले ही स्टार्ट कर ली है। हमने संबंधित एसडीएम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बोल दिया है। मेजर ऑफ जगह पे आइडेंटिफाई भी हो चुके हैं, उन लोगों से भी संपर्क कर लिया, और बहुत से लोगों ने अपनी जो वहाँ से था वहाँ से डिस्प्लेस हो जगह हटा के दूसरी जगह सुरक्षित जगह पहुँच भी गए। और कुछ इलाके जो बचे हैं वो भी हमने एसडीएम्स को बोला है कि अगले 7 दिनों में उस पर भी कार्रवाई होगी। अलमाइटी पब्लिक स्कूल हमीरपुर में आज शूटिंग रेंज का उद्घाटन हुआ है। इस कार्यक्रम में निर्देशक युवा सेवाएं व खेल विभाग शिमला राजीव कुमार मुख्य अतिथि रहे हैं, जबकि सुबोध रामदुल उप निदेशक युवा सेवाएं एवं खेल विभाग ने विशिष्ट अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। हमीरपुर से जीवन कुमार की रिपोर्ट। सर, आज अलमाइटी में शूटिंग आर्चरी की इनॉग्रेशन हुई है। स्कूली स्तर पर इस खेल का भविष्य कैसा? देखिए, इसमें स्कूल स्तर पर की बात करें या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें, जब भी आप देखते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, ISSA वर्ल्ड कप है या ओलंपिक्स है, शूटिंग में हमेशा ही इंडिया ने जो है बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हमारे जो शूटर्स हैं, हमारे प्लेयर्स हैं, स्कूल चिल्ड्रंस हैं,
उन्होंने बहुत अच्छे परिणाम लाए हैं और हर बारी हमारी ओलंपिक्स तक अच्छी टीम जाती है, बहुत अच्छी कंटिजेंट जाती है और यही उम्मीद करता हूँ कि इस बार के जो अगले साल ओलंपिक्स हो रहे हैं उसमें शूटिंग में और आर्चरी में भारत के लिए अच्छे परिणाम आएंगे। मैंने कहा स्कूली स्तर पर इस खेल का भविष्य क्या सर? स्कूल स्तर पर देखिए, जो भी वर्ल्ड लेवल का जो शूटर बन रहा है ऑब्वियसली एक छोटे लेवल से एक स्कूल से शुरुआत करता है उसको, ठीक है। स्कूल स्तर पे बहुत अच्छा भविष्य है। जो बच्चे शूटिंग में अच्छा करते हैं, प्रदेश सरकार की जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है उनके लिए कैश अवार्ड्स का भी है, उनके लिए 3% जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें प्रोविज़न है। बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो शूटिंग में अच्छा परफॉर्म करने के बाद नेशनल में अगर 3 बार पार्टिसिपेट करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं। तो एक साथ उनको जॉब मिलती है, उनको फेम मिलता है और कंसंट्रेशन उनकी बढ़ती है। स्टडीज़ में ये चीज़ उनको हेल्प करती है। कैश अवार्ड का प्रोविज़न है, स्कूलों में बहुत अच्छा प्रोविज़न है और स्पेशली मैं यहाँ पे हमीरपुर टाउन में जो ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल में जो ये शुरुआत की है और बहुत अच्छा स्टेप्स है। यहाँ के आसपास के बच्चों को, स्कूल के बच्चों को एक मौका मिलेगा यहाँ पे शूटिंग करने का, तो डेफिनेटली आने वाले जो परिणाम है बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू सर। लाहौल स्पीति के काजा में भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में जूनिपर शुक्पा की नर्सरी तकनीक एवं महत्वपूर्ण समशीतोष्ण औषधीय पौधे की खेती पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई है। इस कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि संस्थान के महानिदेशक AS रावत ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि जूनिपर शुक्पा पौधे के औषधीय कीमत बहुत है। कई हिमालय के राज्यों में ये पौधा काफ़ी विकसित हो रहा है। लाहौल स्पीति से जीवन कुमार की रिपोर्ट। इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग जो है आपके इलाके में और साथ ही में जितने भी हमारे यहाँ पे प्रशिक्षण में जुड़े हुए हैं लोग, क्योंकि ये एग्रीकल्चरल सीज़न है, मुझे मालूम है कि बहुत ही व्यस्तता होती है, उसके बावजूद भी इतने सारे हमारे लोग यहाँ पर जुड़े हैं। और ये जो कार्यक्रम है, जैसे कि हमारे साइंटिस्ट महोदय ने बताया कि काजा जैसे हाई एल्टीट्यूड और कोल्ड डेजर्ट में आप देखेंगे कि कुछ ही एरियाज़ है जहाँ पे हमको पेड़ देखने को मिलते हैं, जो ताबू का इलाका हो या कुछ छोटे छोटे से हॉटस्पॉट्स हैं। लेकिन अगर यहाँ पर भी अगर इसके आयाम अगर ढूंढे जाएँ, अगर पेड़ लगाए जाएँ या कुछ मेडिसिनल प्लांट्स यहाँ पर को अगर देखा जाए कि अगर मेडिसिनल प्लांट्स हो सकते हैं, तो आप लोगों की जो आर्थिक चीज़ें जो टूरिज़्म से ही जुड़ी हुई है यहाँ पर, उसके लिए एक दूसरा ऑप्शन भी आपके लिए तैयार किया जाएगा। और जो हमारे जो यूथ है जो बाहर जा रहे हैं, यहाँ से आउट माइग्रेशन हो रहा है, उनके लिए भी एक नया एक अपॉर्चुनिटी होगी कि वो कैसे मेडिसिनल प्लांट्स को यूज़ करके उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं या उनसे कुछ एसेंशियल ऑयल्स निकाल सकते हैं, जिनका बाहर के मार्केट्स में बहुत ही बड़ा एक हो सकता है। तो मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं इस कार्यशाला के लिए, और मैं लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा और उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि इस कार्यशाला का आप पूर्ण लाभ लें और जानें कि कौन कौन से पौधे यहाँ लगाए जा सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि ये जो पौधे आज हमें आपके माध्यम से बताए जा रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि हमारे आगे आने वाले समय में हम पूरे स्पीति में इन पौधों का रोपण करें और इन्वायरमेंट का जो सॉइल इरोजन हो रहा है और डेजर्टिफिकेशन जो बढ़ता जा रहा है उसको रोकें। और थैंक यू सो मच। पौंग झील ने दूसरे दिन डूबे हुए दोनों युवकों के शवों को झील ने उगल दिया है। NDRF की टीम ने रजत व सुमित कुमार निवासी दौलतपुर के शव बाहर निकालते ही देखकर परिजन जोर जोर से विलाप करने लगे। परिजन शवों को देखकर उनके साथ लिपट कर रोने लगे। प्रशासन व पुलिस की देखरेख में शवों को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अजय कुमार की रिपोर्ट। ऐसे ही और अपडेट्स देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। GBC अपडेट। धन्यवाद।